जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सम्मान न्यूज़। और राष्ट्रीय सम्मान न्यूज़ आज पहुंचा है भिवानी की ऐसी दो प्रतिभाओं के पास जो दोनों सगे भाई बहन हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में ऐसी होड़ लगी है कि भाई बहन का रिकॉर्ड तोड़ता है तो बहन भाई का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और गुरु के नाम पर इनके साथ हैं इनके पूजनीय पिताजी जो इनके गुरु भी हैं और इनको शिक्षा भी दे रहे हैं। तो देखें किस प्रकार से अभिभावक अपने बच्चों को सफल बना सकते हैं। ये उन माता पिताओं के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों के भविष्य को दूसरों पर सौंप देते हैं। आगे की वीडियो देखें हमारे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक नेत्रपाल तंवर के द्वारा। जय श्री राम। मेरा नाम हार्दिक है। मैं 13 वर्ष का हूँ। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया 14 अप्रैल 2024 को, जिसमें मैंने 21 किलोमीटर हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर 2 घंटा 4 मिनट में लगाई। उसके बाद मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जिसमें मैंने फास्टेस्ट 15 किलोमीटर का खिताब लिया। और मैंने 15 किलोमीटर 1 घंटा 18 मिनट और 40 सेकंड में लगाई। उसके बाद मैंने अपना हाफ मैराथन का टाइम सोनीपत हाफ मैराथन में तोड़ा जिसमें मैंने 1 आवर 57 मिनट में अपनी हाफ मैराथन पूरी करी। उसके बाद मैंने एक भिवानी के लिए भी एक दौड़ लगाई थी जिसमें मैंने 20 किलोमीटर 1:48 का टाइम लिया। मेरा नाम लावण्य है। मैं 11 साल की हूँ। मैंने 14 अप्रैल 2024 में 20 किलोमीटर दौड़ी थी और उसके बाद मैंने 15 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्रैक का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया। और उसके बाद मैंने अपना टाइम ब्रेक करते हुए 21 किलोमीटर 2 घंटे 3 मिनट में लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज कराया। उसके बाद भी मैंने 20 किलोमीटर और एक 21 किलोमीटर दौड़ी है। एक 20 किलोमीटर भिवानी हाफ मैराथन में और सोनीपत हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर। जी, मैं राजेश। और अभी आपके सामने जो अपने दोनों बच्चों ने अभ्यास अभी जो वार्म अप किया है और ये अपनी रनिंग स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, ये अपनी जीपीएस क्लॉक अपने साथ रखते हैं। जब भी ये दौड़ लगाते हैं उसका जो समय और दूरी है वो रोज नापते हैं हम। और नापने के साथ में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है और किस टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस 1 साल पहले कैसी थी और 1 साल के बाद क्या क्या होती है। और आजकल के युवा क्या करते हैं कि वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे और नशेबाजी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, जो कि समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक सभ्य समाज और सबसे मतलब धार्मिक जो प्रवृत्ति का समाज माना जाता है। और हमने अपने जो भविष्य है उसको थोड़ा सा इन 2-3 बुरी आदतों की वजह से गर्त में जाने के लिए मतलब धकेल दिया है। लेकिन उसको रोकने का एक ही जरिया आपको कि आप अपने भविष्य को एक खुली हवा में सांस लेना सिखाइए, उसको बाहर घुमाइए, उनको फिजिकली एक्टिव करिए। जितना आपका शरीर चलेगा उतना आपका मानसिक संतुलन भी बढ़िया रहेगा। पहला सुख निरोगी काया, ये जो वाक्य है ये सच हो जाए। जय श्री राम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे भाई राजेश ने बताया कि किस तरह से बच्चों को तैयार करता है। और आज का जो समाज, आज के जो बच्चे सोशल मीडिया और नशे के प्रति जो चुके हुए हैं, उन सबको बचाने के लिए एक पेरेंट्स, एक फादर किस तरह से रोल निभा रहा है, हम उसी बात के लिए राजेश भाई से मिले थे। और आज इनके बच्चों ने जो दिखाया है वास्तव में काबिल तारीफ है भिवानी के लिए, हरियाणा के लिए। और मैं राजेश भाई से और भी पूछना चाहूंगा कि एक पिता के रूप में आप बच्चों को किस तरह से मेंटेन करते हैं। थोड़ा ये होता है कि आजकल मैंने देखा है सभी फादर भी मोबाइल में लगा हुआ है, मम्मी भी फादर, तो क्या करेंगे आप? ये देखो क्या होता है कि जब हमारा भविष्य की बात आती है तो हम कुछ बुरी आदतें अपने अंदर भी समेटे हुए हैं और बच्चों को बुरी आदतें हमसे लगी हैं। बच्चे कोई पेट से कुछ सीख के नहीं आते, उनको हम जैसा सिखाते हैं वो वैसे ही बनते हैं। हम अगर गलत संगत करेंगे, हम अगर गलत काम करेंगे तो बच्चों को ये नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर हम खुद ही मोबाइल में घुसे रहेंगे और हम खुद ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम खुद ही उनके लिए एक स्टेप नहीं उठाएंगे, तो वो अपने लिए भी स्टेप उठाने की जो आदमी की प्रवृत्ति होती है वो नहीं बनती है, धीरे धीरे ही बनती है। पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपनी कुछ आदतों को कुछ समय के लिए आपको भूलना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका भविष्य है। और भविष्य में ध्यान देने के लिए जब आप खुद शुरुआत करेंगे तो बच्चे भी आपके साथ शुरू हो जाएंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से हमने देखा प्रकृति से भी सीखने को मिलता है कि जानवर भी अपने बच्चों को उनका सेफ्टी कैसे करना होता है, उनको खाना कैसे खाना होता है, खुद पेरेंट्स उनके ही सिखाते हैं। लेकिन हमारे मानव समाज के अंदर मैंने देखा है, और भी किया है, और शायद आप सभी भी इस बात से वाकिफ होंगे कि हम हमेशा अपने बच्चों की जिम्मेवारी दूसरों को दे देते हैं।
जैसे पढ़ाई के बारे में दे दिया, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट दे दिया, जॉब के बारे में दे दिया, लेकिन एक पेरेंट्स का क्या रोल होता है, एक फादर का क्या रोल होता है, शायद राजेश भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। मैं एक दो मैसेज और लेना चाहूंगी, हम किस तरह से समाज के अंदर अपनी बात रखें ताकि अपने बच्चों को एक लाइन पकड़ाएं, क्या कहोगे? अपने पास समाज में क्या है कि हर जगह अपने पास खेल के मैदान है, स्टेडियम है, स्कूलों के मैदान है, तो कोई भी संस्था आपको रोकती नहीं है कि आप यहाँ अभ्यास ना करिए। सबसे पहले जहाँ अब हम खड़े हैं ये हमारा एलएसएस स्कूल का प्रांगण है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ से मैं भी पास आउट हूँ। तो यहाँ का जो स्टाफ है इन्होंने मेरे को कभी मतलब रोका नहीं, ये कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और यही कारण है क्या यहाँ खड़े होकर अपने बच्चों का अभ्यास है पूरा उसका जो विश्लेषण है वो किया है। और क्या है कि समाज के अंदर जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज में भी जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट भी हमारे साथ जुड़ा है, जिन्होंने हमारे को 2 बार सम्मानित भी किया। और आप अभी भी हमारे को मतलब जनता में जो एक सही संदेश पहुंचाने का एक जो मुहिम होती है वो आपने जो छेड़ी है उसमें हम आपके साथ जब आए हैं, जब आप हमें साथ लेके आए हैं। अगर आप हमें साथ नहीं लेके आते तो समाज को नहीं पता था, क्योंकि 1.5 साल से हम जो अभ्यास कर रहे हैं पूरे हरियाणा पूरे भारत को नहीं पता है कि ये बच्चे कितना अभ्यास करते हैं। ये बच्चे रोज सुबह उठते हैं, इनकी दैनिक दिनचर्या है, हफ्ते में 1 दिन रेस्ट करते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हम पहले दिन से इतना दौड़ रहे हैं, हमने भी शुरुआत थोड़े से की है और थोड़े से करके थोड़ा थोड़ा बढ़ा के जब आप खुद इनके साथ आप क्या करेंगे तो दौड़ सकते हैं बच्चे। आप अगर नहीं दौड़ सकते आप घूम सकते हैं, आप निगरानी तो कर सकते हैं कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत होता है। एक पिता होने के नाते मैं कहता हूँ देखो लाड प्यार सब करिए।